वेलकम टू MS ऑफिस 2019 ट्रेनिंग प्रोग्राम। आज अपनी इस ट्रेनिंग में हम मॉड्यूल 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमने MS एक्सेल 2019 को डिस्कस करना है। इसको स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज़ का जायज़ा यहाँ पे लेंगे, जैसा कि स्प्रेडशीट क्या होती है, वर्कबुक, वर्कशीट और सेल्स का क्या कॉन्सेप्ट है। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। सबसे पहले व्हाट इज स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या चीज़ होती है? A spreadsheet is a file that exists of cells in rows and columns and can help arrange, calculate and sort data. स्प्रेडशीट हमारे पास कम्बिनेशन है सेल्स का, जो कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। स्प्रेडशीट काम क्या करती है? ये हमें हेल्प आउट करती है डाटा को अरेंज करने में, कैलकुलेट करने में और उसको सॉर्ट आउट करने में। अब ये जो डाटा है हमारे पास स्प्रेडशीट के अंदर, ये मुख्तलिफ फॉर्म्स में हो सकता है। ये न्यूमेरिक वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, यानी कि हम नंबर ऐड कर सकते हैं। हम कोई टेक्स्ट वैल्यू भी इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। फार्मूलाज ऐड करते हैं अपनी न्यूमेरिक या टेक्स्ट वैल्यूज़ को मैनिपुलेट करने के लिए, और रेफरेंस या फंक्शन भी हम स्प्रेडशीट के अंदर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वर्कबुक, वर्कशीट, रोज, कॉलम्स और सेल्स। इनकी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका क्या कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले अगर हम वर्कबुक देखें तो जो हमारा डॉक्यूमेंट है एक्सेल का, कंप्लीट डॉक्यूमेंट एक्चुअली वर्कबुक ही कहलाता है। अब इस वर्कबुक के अंदर मुख्तलिफ वर्कशीट्स होती हैं। वर्कशीट बोले तो जो हमें सामने इंटरफेस में जो सेल्स की अरेंजमेंट नज़र आ रही होती है, वो हमारी एक सिंगल वर्कशीट होती है। एट अ टाइम बाय डिफ़ॉल्ट जब हम अपना एक्सेल का जो प्रोग्राम है उसको ओपन करते हैं, तो हमारे पास 3 वर्कशीट्स वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल होती हैं। तो इसको हम मज़ीद भी वर्कशीट्स को क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, जो सेल है, सेल एक्चुअली हमारे पास एक कम्बिनेशन है रोज़ और कॉलम का, या इंटरसेक्शन भी हम कहते हैं कि रोज़ और कॉलम जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सेल को फॉर्म करते हैं, एक सेल वहाँ पे हमारे पास बनता है। तो अगर हम रोज़ और कॉलम्स को देखें तो रोज़ बोले तो हॉरिजेंटल लाइंस दैट आर कॉल्ड रोज़, कॉलम्स बोले तो वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। रोज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ख़ास नंबर से, जबकि जो कॉलम्स हैं इनको हम अल्फ़ाबेट लेटर्स के साथ अपनी वर्कशीट के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली बाय डिफ़ॉल्ट हर कॉलम को एक अल्फ़ाबेट लेटर असाइन किया गया होता है। तो जो सेल है, सेल कम्बिनेशन है, सेल एक्चुअली इंटरसेक्शन, रोज़ और कॉलम का जो इंटरसेक्शन है उसको हम सेल कहते हैं। तो हर, चूँकि सेल रोज़ और कॉलम्स के मिलने से बनता है, तो हर सेल का एक यूनिक एड्रेस भी होता है, जो कि रोज़ के नंबर और कॉलम के लेटर्स से मिलके बनता है। जैसा कि हमें यहाँ पे A12 नज़र आ रहा है, तो A एक्चुअली मीन के कॉलम A और 12 मीन के रो नंबर 12। इस तरह से कॉलम और रो के मिलने से हमारे पास सेल का एक एड्रेस भी फॉर्म हो जाता है, जो कि हमें नज़र आ रहा होता है एड्रेस बार में MS एक्सेल के इंटरफेस के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद क्रिएटिंग आवर फर्स्ट स्प्रेडशीट इन MS एक्सेल 2019। ये मेरे पास MS एक्सेल 2019 का जो प्रोग्राम है ओपन है। यहाँ पे हमें ये ऑप्शन दे रहा है ब्लैंक वर्कबुक का। मैं यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये मेरे पास एक एक्सेल की जो है वर्कशीट क्रिएट हो चुकी हुई है। जो हमारा 2007 है MS एक्सेल, उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 3 शीट्स क्रिएट होती हैं। तो इस 2019 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सिर्फ एक ही शीट हमारे पास क्रिएट है। इस तरह से हमने अपना जो फर्स्ट MS एक्सेल की शीट है उसको क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे MS एक्सेल के
इंटरफेस के ऊपर कि अंदर हमारे पास सामने जो इंटरफेस नज़र आ रहा है इसके अंदर क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं। थैंक यू।